महाराजा चक्रवेण, सूर्यवंश के जितने भी राजा हुए ना सब राज ऋषि हुए। राजा रहते हुए ऋषियों जैसा जीवन, तीनों समय संध्या करना। और महाराजा चक्रवेण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत तपस्वी राजा की कथा है ये, बहुत तपस्वी। मैं बोल रहा हूं ना कि ये कथा भगवान की नहीं कह रहा हूं मैं, भक्तों की कथा। हनुमान जी भक्त हैं, भगवान की कथा नहीं, भगवान परमात्मा जो भक्तों को भगवान से मिलाए वो भक्त हनुमान जी हैं। तुमरे भजन राम को पावे, हनुमत कथा से राम जी मिलेंगे। हनुमान जी आपकी उंगली पकड़ के ले जाएंगे राम जी से मिलाने। तो महाराजा चक्रवेण, राम जी पैदा नहीं हुए थे उसके पहले से राम राम की जप चल रहा था। हनुमान जी महाराज त्रेता युग में आए हैं, लेकिन उनके लिए क्या लिखा है? चारों जुग पर ताप तुम्हारा। चारों युग में आपका प्रताप, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों में है। ये तो परम पुरुष हैं, परमात्मा। ये इनके आने के पहले भी इनके नाम के जप कीर्तन चलता रहता है। तो राम नाम परब्रह्म है, उनका संकीर्तन चलता ही रहता था। तो महाराजा चक्रवेण कैसे राजा थे? किसानी करके अपना घर चलाते थे। कैसे चलाते थे? जो नगर से, जो प्रजा से जो टैक्स आता था, जो कर आता था, उसको प्रजा की समृद्धि में ही लगा देते थे। राजकोष से कुछ भी धन नहीं लेते थे, कुछ भी धन नहीं लेते थे। किसानी करते थे, हल जोतते थे और खेती करके जो पैदा होता था उससे अपना घर चलाते थे और भजन करते थे। बहुत शक्तिशाली राजा थे। दिन रात राम राम जपते थे, दिन रात राम 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 मगन रहते थे, अपने आनंद में डूबे। एक बार कोई उत्सव था धार्मिक, वहां पे उनकी रानी गई, वहां पे और भी राजाओं की पत्नी आई थी, और राजाओं की रानियों ने कैसे आभूषण पहन रखे थे, सुंदर सुंदर कंठहार, बाजूबंद, माथे की बेंदी, नथनी और विभिन्न आभूषण। देवियों के, माताओं के जो 16 श्रृंगार होते हैं, सब कुछ अच्छे सौभाग्य श्रृंगार पहन रखे थे। अब रानियां तो रानियां ही होती हैं। अब वहां पर जो इनकी पत्नी थी चक्रवेण की महारानी, उनको थोड़ा ऐसा लगा कि मैं भी राजा की पत्नी हूं और सूर्यवंश अयोध्या इतना बड़ा राज्य है और मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पति मुझे कोई आभूषण लाके नहीं देते, मेरे पास स्वर्ण नहीं है, कुछ भी नहीं है। कई रानियों ने उनको ताने मारे। ताने कैसे मारे? देवियां कैसे ताने मारती मालूम है आपको? अप्रत्यक्ष रूप से, इंग्लिश में बोले तो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। कैसे? किसी ने कुछ नहीं पहन रखे ना हार, तो उसको बार बार दिखाएंगे, क्यों, मेरा हार कैसा लग रहा है, और ये कड़े तो अभी बनवाए, देखो इसमें हीरे भी लगे, और ये तो उन्होंने मतलब मेरे स्वामी जी पति देव ने ये तो अभी ये जन्मदिन पे लाके दिए नथ। ऐसे बताती हैं, जलाती हैं एक दूसरे को। ये देवियों की विशेष कुछ खासियत है, आदत है, सबकी अलग अलग है, सब में नहीं है लेकिन कुछ में होती है। तो वो कुछ जो है सबको, सबके मन में इच्छा जाहिर कर देती कि हम भी पहने वैसे। तो वो भी रानी जी आई और राजा से उन्होंने कहा, पतिव्रता नारी, पतिव्रता बिल्कुल, उसमें कोई संशय नहीं है। और उसने बड़े हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा, राजन मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये सूर्य वंश है, मैं इसकी महारानी हूं, उसके वैभव के अनुसार मेरे पास कोई आभूषण नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे लिए भी आभूषण होना चाहिए? अच्छा। तो राजा चक्रवेण कहते हैं, वो रानियां जो पहन के आई थी उनके आभूषण का वजन कितना होगा, कितना वजन हो, कौन कितना वजन पहन सकता है? 100 ग्राम सोना, 200 ग्राम सोना, 1 किलो, 1 किलो में तो गर्दन झुकने लग जाती है, 150 ग्राम बहुत, 1-2 किलो सोना पहने होंगे। मैं तुम्हारे लिए 100 किलो सोने के आभूषण बनवा दूंगा। 100 किलो बदल बदल के पहनना, कभी ये पहनना कभी वो पहनना। कैसे बनवाएंगे? आपके पास तो 1 तोला भी सोना नहीं है। उन्होंने कहा, क्या तुम राम नाम की महिमा नहीं जानती? मैं पहनाऊंगा तुमको, मैं पहनाऊंगा। राम नाम कल्पतरु है, रामायण भी कल्पतरु है कि नहीं? जो राम कथा सुनता है, जो रामायण सुनता है, उसके पास में आकर जो अपनी जो इच्छा बोलेगा उसको वो मिलेगा। रामायण सुरतरु की छाया, सुरतरु यानी कल्प वृक्ष,
दुख भय दूर निकट जो आया। जो इसके पास में आ जाए, जो जो मांग ले उसको वो मिलता है। लेकिन यदि कुछ नहीं मांगोगे तो राम मिलेंगे। सबे समर्पण का फल राम है। और कुछ मांग लिया आपकी इच्छित वस्तु तो वो भी ठीक है, सबको मना नहीं करूंगा। राजा चक्रवेण अपने सचिव को बुलाते हैं। सचिव यानी कौन? मंत्री। सचिव यानी मंत्री। अब जो वित्त विभाग देखते थे उनके, वित्त विभाग यानी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त विभाग धन का जो कामकाज देखते थे उनको बुलाया। कहा जाओ, सोने की लंका है ना रावण के पास, उसके पास बहुत सोना है, बहुत सबका उसने राजाओं को हरा हरा कर बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया। उसको बोलना कि अयोध्या के राजा चक्रवेण ने 100 किलो सोना मंगाया है तुमसे। और वो सचिव जो था एक रथ भर करके गया, उसके अंदर फूल माला फल मिठाई, रावण से मिलने जा रहे हैं। अयोध्या की परंपरा रही है ब्राह्मण के पास जाए, रावण ब्राह्मण भी है, अयोध्या में क्षत्रिय वंश है, तो फल मिठाई लेकर जाना चाहिए। लेकर गए। रावण के दूत ने बोला कि कोई महाराजा चक्रवेण आए हैं अयोध्या से। अयोध्या से बहुत पाला पड़ चुका था रावण का, बहुत। हरिश्चंद्र जी के समय से रावण है, बहुत पाला पड़ चुका। कई बार रावण जा चुका अयोध्या पर हमला करने, लेकिन कोई को हरा नहीं पाया। सीताराम आए, सचिव आए महाराजा चक्रवेण के, रावण को प्रणाम किया, फूल माला फल मिठाई उन्होंने कहा महाराज की तरफ से मैं। रावण को यह सब थोड़ी पसंद है, उसको तो सोना चांदी पसंद है। फूल माला का क्या करेगा, सोने में ही रह रहा है। ठीक है, बोले रख दो, ये उपहार लाए। बताओ कैसे आए? मैं अयोध्या के महाराजा चक्रवेण का सचिव हूं और मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे महाराज ने कुछ संदेश आपके लिए भेजा है, मैं आपको मुख से सुना रहा हूं। बोले बताओ। उन्होंने कहा है कि आप हमें 100 किलो सोना कर के रूप में दीजिए। किसके रूप में? कर के रूप में। और कर कौन देता है? जो हारा हुआ राजा है वो जीते हुए राजे को कर देता है। जो छोटे राजा हैं वो बड़े सम्राटों को कर देते हैं। कर के रूप में। कोई भिक्षा मांग लेते तो हम दे देते, दान कर देते, लेकिन कर के रूप में। बोले हमारे महाराजा का स्वभाव है कि ब्राह्मणों को देते हैं, ब्राह्मण से भिक्षा नहीं लेते। अभी यहां ब्राह्मण नहीं, राजा है, राजा से कर मांगा है। हा, 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 हा। क्या तुम नहीं जानते हम लंकेश हैं? क्या तुम्हारे राजा ने हमारा पराक्रम, हमारी महिमा नहीं सुनी? क्या उनकी महारानी इतने ही दिन सौभाग्यवती रहना चाहती हैं? क्या उन्होंने मेरे चंद्रहास का पराक्रम नहीं देखा? ये कौन चक्रवेण है? मैंने तो नहीं सुना इसका कभी पराक्रम। कोई युद्ध हम नहीं देंगे। जाओ, रात्रि में तुम दूत हो इसलिए निवास करो, अधिक बहस ना करो, अन्यथा हम नीति भूल जाएंगे। दूतों का भी वध कर दिया जाता है लंका में। ठीक है, अच्छी बात है। रात का समय हुआ। सारी डिस्कशन किससे करता था रावण? मंदोदरी से। अरे प्रिय, आज हमारे यहां कोई मूर्ख दूत आया था अयोध्या से, हमसे, रावण से। हमको कुबेर, इंद्र हमारे यहां पानी भरता है, अप्सराएं नृत्य करती हैं, देवांगनाएं भोजन बनाती हैं। कुबेर भगवान शिव जी का जो गण है, जो धनाध्यक्ष है, धनाधीश है, उसके भंडार हमारे राज्य में, हमारे शासन में है, और ये हमसे सोना मांग रहा है।
मंदोदरी बोलती है, मंदोदरी सब जानती थी भारतवर्ष के बारे में, ऋषि कन्या थी। मंदोदरी कहती है, स्वामी वो कौन राजा है जिसने आपके पास में अपने दूत को भेजा है? महाराज चक्रवेण। चक्रवेण नाम का कोई राजा है? छोटा मोटा मैंने तो सुना नहीं। महाराज चक्रवेण, अवश्य ही आपको स्वर्ण दे देना चाहिए, अवश्य। कैसी बातें करती हो मंदोदरी, क्या रावण को शोभा देगा किसी राजा को कर देना? महाराज बात शोभा की नहीं है, बात लंका नगरी की है। लंका तहस नहस हो जाएगी और राजा का प्रथम धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। अभी आप महाराजा चक्रवेण का प्रताप नहीं जानते। रात बीत गई बात करते करते, और मंदोदरी का स्वभाव था सुबह सुबह वो चिड़ियों को दाना डालती थी। ऋषि कन्या, ऋषियों जैसे स्वभाव थे मंदोदरी के। रावण को छत पर ले गई लंका के, अपने महल की छत पर। सारे कबूतर चिड़िए बहुत सारे आ जाते थे। जो लोग दाना डालते हैं उनके घर में देखना कितने पक्षी आते हैं, बहुत पक्षी आते हैं। बहुत सारे पक्षी आ गए। उसने ज्वार के दाने फेंक के डाले, ज्वार के दाने डाले मंदोदरी ने। सारे पक्षी बड़े प्रसन्नता से, सुबह सुबह का समय पक्षी बहुत फटाफट दाने चुग लेते हैं, तुरंत चुग लेते हैं दाने। मंदोदरी ने कहा, आप के अंदर बहुत पराक्रम है ना, आप इन पक्षियों को बोलिए कि ये दाने ना चुगें, आपकी आज्ञा मान लें। रावण ने कहा, हम लंकेश आज्ञा देते हैं, हे कबूतरों, हे पक्षियों, ये दाना मत चुगो। कोई पक्षी कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सब दाने चुगते रहे। कौन लंकेश कौन रावण, हमको तो ज्वार के दाने से मतलब है, चुगते रहे। बोले देखिए, आपसे तो ये पक्षी भी नहीं डरते, आप सामने खड़े हैं तलवार लेकर, फिर भी पक्षी दाने चुग रहे हैं। महाराजा चक्रवेण यहां नहीं है ना, यहां पर नहीं है ना चक्रवेण? देखिए अब मैं बोलती हूं, हे पक्षियों, मैं महाराजा चक्रवेण की दुहाई देकर कहती हूं कि तुम लोग दाना चुगना बंद कर दो। सारे पक्षियों ने दाना चुगना बंद कर दिया। ये राम भक्त की महिमा है, राम भक्त की महिमा। बंद कर दिया। एक पक्षी दाना चुग रही थी, वो मर गई। तो रावण बोलता, ये पक्षी क्यों मर गया? उसने कहा, मंदोदरी ने, क्योंकि ये बहरा है, इसके कान नहीं है, ये सुन नहीं पाई मेरी दुहाई को, मेरी बात को, और ये चुगता रहा दाना, तो ये चक्रवेण की दुहाई दे दी थी मैंने, ये मर गया। सारे पक्षी एकदम से रुक गए थे। जिसके नाम की इतनी महिमा, अरे ये तो पक्षी हैं, हम रावण हैं, हम थोड़ी पक्षियों जैसा बर्ताव करेंगे, चक्रवेण के नाम से डर जाएं। मंदोदरी तो अपने हिसाब से समझा चुकी थी चक्रवेण की महिमा। सुबह सुबह का समय था। चक्रवेण के जो दूत हैं उन्होंने कहा, महाराज मैं आपको प्रातःकाल आपके समुद्र के किनारे ले चलना चाहता हूं, जहां लंका नगरी के चारों तरफ द्वार है। लंका कांड में वर्णन है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों तरफ सोने की बाउंड्री है, परकोटा बोलते हैं जिसको, स्वर्ण की। 4 प्रमुख बड़े बड़े द्वार हैं जिनको गोपुर बोलते हैं, प्रवेश द्वार, जिनसे हाथी निकल जाएं, बड़े बड़े। उसने रात भर में माया से एक ऐसा ही सोने की लंका बनाई थी। किसने? चक्रवेण के दूत ने। वो वहां पे जैसे रेती से, जैसे आप देखते हो ना, रेती में बनाते हैं लोग बाग, जो कलाकार रहते हैं। कोई पुतला, बुद्ध जयंती आई तो बुद्ध बना दिए, गांधी जयंती आई तो गांधी बना दी, स्वतंत्रता दिवस आई तो कुछ और बना दिया। रेत के कलाकार रहते हैं ना, समुद्र के किनारे बनाते हैं। जगन्नाथपुरी में बहुत देखो आप। उसने रेत से एक लंका का ढांचा बनाया हूबहू। और कहा, महाराज क्या आप 100 किलो सोना दे रहे हैं? कैसी मूर्ख जैसी बात करता है ये चक्रवेण का दूत। कल रात में समझाया, समझ नहीं आई क्या? तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, बार बार रावण से ऐसी बातें करते हो? महाराज नहीं, मैं तो प्रेम से बोल रहा हूं। क्या आप 100 किलो सोना देंगे? रावण कहता, बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए, ये आपके लंका का पूर्व द्वार है। महाराजा चक्रवेण की दुहाई है,
ये लंका का पूर्व द्वार टूट जाए, ऐसा कह के रेती में जो द्वार बना था उसको उसने ऐसे तोड़ दिया हाथ से। लंका का द्वार टूट गया। ऊपर जो शिखर बना था रेती पे ही, उस पर उसने बोला महाराज चक्रवेण के बल से, उनके पराक्रम से ये गोपुर का शिखर, लंका का जो शिखर है टूट जाए। रेती के जो पुतला था उसका शिखर तोड़ा, लंका का शिखर टूट गया, विध्वंस हो गया। उन्होंने बोले महाराजा चक्रवेण आएंगे भी नहीं, वहीं अयोध्या में बैठे बैठे ही आपकी लंका को ध्वस्त कर देंगे महाराज। और आपके पास तो टनों सोना है, सोने की नगरी है, 100 किलो दे दो, बहुत हल्का सौदा है। उसने 100 किलो नहीं बाप, तू 400 किलो ले जा, 4 गुना ले जा और जा यहां से। और किसी को मत बताना कि रावण से सोना लेकर आया हूं, बताना मत, रावण का नाम बहुत बड़ा है, चुपचाप निकल जा। 100 किलो सोना दिया। और जब रानी को यह बात पता चली कि मेरे पति के नाम से 100 किलो सोना आ गया, तो उसने कहा महाराज अब मुझे पता चला कि वास्तविक धन तो राम नाम है, ये सोना चांदी वास्तविक धन नहीं है, वास्तविक धन नहीं है। तो ये राम नाम की महिमा, और राम नाम की महिमा को सबसे ज्यादा किसने बताया है? श्री हनुमान जी महाराज दिन रात गाते हैं।